अब जब आपने पहले तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जब आप टेक्निकल पोर्शन पे आते हो तो आपको क्या करना है, एक मूव को आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। चांदनी चौक टू चाइना इस पिक्चर के मूवी का डायलॉग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नाउ जब ये प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ज्यादातर जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, अच्छा तू ऐसे करेगा यार, ये तो टॉपर लड़का हो सकता है सही बोला, चलो यही स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं, अपनी वाली स्ट्रेटजी छोड़ देते। नहीं, गेट एग्जाम के 3 घंटे ये डिसाइड करते हैं कि आपके आगे आने वाला करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, और आपने जो पास्ट में 1 साल से प्रिपरेशन की है उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो उन 3 घंटों को बेस्ट तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। तो आज मैं इस सेशन में बताने वाला हूं कि उन 3 घंटों में क्या स्ट्रेटजी बेसिकली होनी चाहिए। ये कोई मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, लास्ट 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेरे रहे हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी रैंक सिक्योर की है। तो जब उन लोगों से डिस्कशन हुआ कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखी थी लास्ट 3 आवर्स की, तो वो सारे स्ट्रेटजीज का निचोड़ निकाल के मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। अब जो भी आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है, आप अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी बना सकते हो, बट हाँ इनिशियल पे इस स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीजें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपको भी पता है कि 20 से 25 दिन बचा हुआ है, तो शायद ये सही टाइम नहीं है टॉपिक वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का। अब मोस्टली आपको फुल लेंथ टेस्ट देने पे ही फोकस करना चाहिए। जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो वो भी एग्जैक्टली सेम लाइक गेट होगा, तो उस टाइम पे भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आप उन 3 घंटों में बनाने वाले हो। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी आप लास्ट डे नहीं बनाएंगे, वो आपको आज ही बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब आज आप बना लोगे फिर उस स्ट्रेटजी को आप प्रैक्टिस करोगे फुल लेंथ टेस्ट में। जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो शायद उसके कुछ ड्रॉबैक्स आपको नजर आएंगे, आपको पता चलेगा नहीं यार ये बेस्ट नहीं है, इससे बेटर होता अगर मैं ऐसा कर लेता। तो उसको चेंज करके आप देख सकते हो और मल्टीपल ऑप्शन रख सकते हो, तो जिससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो यहां पे 2 पॉइंटों पे मैं 2 तरीके की बेसिकली स्ट्रेटजी है, राइट, उस पे मैं बात करना चाहूंगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी सबसे जब आपका पेपर खुलता है तो सबसे पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड आप पहले इमीडिएट बेसिस पे कर लीजिए, तुरंत आप एप्टीट्यूड पहले आप कर लीजिए। तो यानी आपको एप्टीट्यूड अपना खूब स्ट्रांग करके जाना है। वैसे भी कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में एप्टीट्यूड थोड़ा इजी ही आता है, राइट। थोड़ा सा सीएस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में लिटिल बिट थोड़ा सा टफ आ जाता है कई बार, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में ये इजी ही आता है। तो इसमें से जो ये 15 नंबर का होने वाला है, इसमें 10-12 नंबर आप ट्राई करिए कि आपका हो जाए। साथ में आप एप्टीट्यूड का टाइम भी डिसाइड करके रखिए। मतलब जैसे आपने डिसाइड किया हुआ कि ये जो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा इसको मैं 20 मिनट के आसपास कंप्लीट करूंगा, तो फिर आप 20 मिनट में उसको ट्राई करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो कि लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, राइट, तो उसको आप मार्क फॉर लाइक लेटर करके आप उसको स्किप कर सकते हो फॉर टाइमिंग, और बाद में आके फिर उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ इसके बाद क्या है कि जब एप्टीट्यूड हो जाता है तो ज्यादातर जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो मैं बता रहा हूं, राइट। टॉपर्स क्या करते हैं कि वो एप्टीट्यूड के बाद में मैथ्स और 2 नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब मैथ्स का हर एक प्रॉब्लम, ध्यान समझिएगा, मैथ्स का हर एक प्रॉब्लम और 2 नंबर का, मतलब मैथ्स का अगर 1 नंबर का है तो भी सॉल्व करना है, 2 नंबर का है तो भी सॉल्व करना है, और बाकी सब्जेक्टों में 2 नंबर के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। सर इससे बेनिफिट क्या है, क्यों ऐसी स्ट्रेटजी रखते हैं? एक लाइन से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको सॉल्व करते जाओ, सिंपल सा लॉजिक है ना सर? नहीं, ये करेक्ट लॉजिक नहीं है। अब ये स्ट्रेटजीज किसके लिए बेस्ट है जो मैं अभी बताया जस्ट, ये उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने लगभग पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है। जिन्होंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है उनको पहले मैथ्स के क्वेश्चन करने चाहिए और फिर 2 नंबर के क्वेश्चन करने चाहिए।
इससे दो चीजें होंगी। देखिए क्या होता है कि 2 नंबर के प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होते हैं, ज्यादा ट्रिकी होते हैं, ज्यादा एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो शुरुआत में आपका माइंड फ्रेश रहता है, राइट। तो शुरुआत में आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जो सबसे पहला बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका मतलब गलतियां होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस उस समय बहुत ज्यादा है। अगर यही 2 नंबर वाले प्रॉब्लम आप लैटर करते हो, लास्ट के 1 घंटे में करते हो, तब तक आपका दिमाग थक चुका होता है, फिर आपसे छोटी छोटी मिस्टेकें होने लगती है। सर लेकिन लास्ट में अगर 1 नंबर वाला करेंगे तो भी तो मिस्टेक होगी, तब कम चांस है, क्योंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो इजी क्वेश्चन होता है, इजी कैलकुलेशन होता है, 1 स्टेप होता है, तो उसमें ऑलरेडी गलतियां होने के चांसेस कम हैं, राइट। तो ज्यादातर जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, पहले एप्टीट्यूड का पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन करते जाते हैं तो मैथ्स का अगर क्वेश्चन आए, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, वो करना ही करना है। उसके बाद बाकी सब जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करते जाना है, 1 नंबर वाले को बाद में आके वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नाउ जब ये प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको लालच बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अच्छे नंबर, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे नंबर लाने हैं, राइट। टफ क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे नंबर, मान लीजिए दो क्वेश्चन है, एक बहुत ईजी है, एक बहुत टफ है। आप टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके 2 नंबर लाते हो, आपका दोस्त इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके 2 नंबर लाता है, राइट। और आपका वो इजी वाला छोड़ गया क्योंकि आप टफ के पीछे पड़े रहे। समझ में आ रहा है? तो क्या इन दोनों नंबर में अलग अलग कॉलेज मिलने वाला है या अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस है? नहीं, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन जब कभी कभी पढ़ते हो, पढ़ना चालू करते हो, वैसे ही आपको आइडिया लग जाता है, स्पेशली 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो 8 से 10 मिनट ले सकता है। तो उस क्वेश्चन को बिना कुछ सोचे, ये सोच के अरे सर ये तो थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम है, ये तो फर्स्ट लॉ का प्रॉब्लम है, ये तो मुझे आता ही आता है, मैं तो कर ही लूंगा सर, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन मैं कर ही लूंगा, मुझे करना चाहिए। भाई लालच मत करो, करेक्ट। पहले ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन में आप 15 मिनट फंसे रहो, बाद में इजी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो इसके लेंदी क्वेश्चन, जैसे ही लेंदी क्वेश्चन आपको आता है, मार्क फॉर रिव्यू करके आप इसको आगे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और फिर आपको वापस से जाना है उन क्वेश्चन पे जो आपने लेंदी क्वेश्चन होने की वजह से स्किप कर दिए थे, उन वाले क्वेश्चन को करना। ये ज्यादातर टॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आपको फॉलो करना है। आप इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक दूसरा टाइप का भी बच्चे होते हैं जिनको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, वो मैं आपको बता देता हूं, राइट। जैसे क्या कुछ बच्चे क्या होते हैं, राइट, ये वो बच्चे होते हैं जिनका पूरा सिलेबस थरोली कवर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस थरोली कवर्ड नहीं है तो आप क्या करिए, अपने सब्जेक्ट्स, मैथ्स एप्टीट्यूड तो आपको कंपलसरी करके जाना है, राइट। मैथ्स और एप्टी आपको कंपलसरी करके जाना ही जाना है, राइट। अभी भी अगर आपकी प्रैक्टिस कम हुई है तो इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो भी आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। 2 पार्ट मुझे लगता है ज्यादा सुटेबल है, 3 पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लेवल 1 या लाइक ए काइंड ऑफ क्वेश्चन और बी काइंड ऑफ, सॉरी, ए टाइप ऑफ सब्जेक्ट और बी टाइप ऑफ सब्जेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। मैथ्स एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आपको करना है, ए और बी में ब्रेक कर सकते हैं। ए और बी में क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके कुछ सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वो ए में रखना। मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स आपका स्ट्रांग है, फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग है, एसओएम स्ट्रांग है, हीट ट्रांसफर स्ट्रांग है, राइट, मशीन डिजाइन स्ट्रांग है और आईएमओआर स्ट्रांग है, राइट। लेट्स से जस्ट मैंने बताया, इसमें इसको कोई वैसे नहीं लेगा, राइट। तो ये मान लीजिए सब्जेक्ट आपके थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बी में आप क्या आ जाता है, लेट्स से थ्योरी ऑफ मशीन आपने पढ़ रखा है पर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, राइट। लेट्स से और कौन सा बच्चा है, ईएम आपने पढ़ रखा है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। प्रोडक्शन आपने पढ़ रखा है या मैन्युफैक्चरिंग, वो आपने पढ़ रखा है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऐसे ए और बी 2 पार्ट में आपने बांट लिया। अब जब आपने पहले तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जब आप टेक्निकल पोर्शन पे आते हो तो आपको क्या करना है कि आपने देखा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है तो आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन दिख जाता है,
बिना सोचे समझे अपनी जो आपकी जो वो होगी रफ कॉपी होगी उस पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर मान लो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 किसका है, थ्योरी ऑफ मशीन का। बस आप थ्योरी ऑफ मशीन लिखिए और इसको तुरंत स्किप कर दीजिए। करेक्ट, तुरंत स्किप कर दिए। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक आपको जाना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक आपको जाना है। और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, पहले इनका आप कवर कर लीजिए। राइट, इनका जैसे ही कवर हो जाता है उसके बाद आप इन वाले सब्जेक्ट्स में आइए। तो ये भी कई सारे टॉपर्स, कई सारे बच्चे इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं। तो इन दोनों स्ट्रेटजी में जो आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, या इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है वो आप समझिए कि एक बेसिक स्ट्रेटजी बनाइए, राइट, और उस स्ट्रेटजी को फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करिए। फुल लेंथ टेस्ट में क्या करिए, अप्लाई करिए, और इस स्ट्रेटजी को एकदम बढ़िया स्ट्रांग कर लीजिए। आप इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से स्ट्रांग कर लीजिए। उसके बाद में जहां पे भी आपको लगता है कि यार थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस स्ट्रेटजी में जो भी चेंज रिक्वायर्ड है वो आप कर लीजिए। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये सारा प्रोसेस, मतलब ये सारा प्रोसेस आपको अभी कमिंग 10 डेज में कर लेना है, ताकि लास्ट मोमेंट में आप स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे। मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, बच्चा एग्जाम हॉल पे गया, वो अपना फुल लेंथ टेस्ट किसी और तरीके से दे रहा था, अपना एग्जाम हॉल में गया, बाहर खड़े होकर दोस्त से बात करता है, भाई तू कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, मैं तो भैया ऐसे ऐसे करूंगा। अच्छा तू ऐसे करेगा, यार ये तो टॉपर लड़का हो सकता है सही बोला है, चलो यही स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते, अपनी वाली स्ट्रेटजी छोड़ देते। नहीं, ऐसा मत करना। राइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कितने मूव्स आते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि एक मूव को आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। चांदनी चौक टू चाइना इस पिक्चर के मूवी का डायलॉग है। राइट, तो इस पिक्चर का डायलॉग आप याद रखिएगा कि आपको ये मायने नहीं रखता कि कितनी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी आती है। आपको 10 स्ट्रेटजी जानने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है और अपनी पूरी तरीके से और उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन का एक अपना है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को रिवीजन पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगर कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट अगर छूटा है तो आप अभी टाइम बीइंग के लिए छोड़ सकते हैं। पहले वो चीजों को समेटिए जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट, तो उसमें से आपको क्या करना है, इस समय जो आप रिवीजन करेंगे बहुत स्पीड रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए। इसीलिए पीडब्ल्यू ने क्या किया है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए महा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। राइट, महा रिवीजन 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। राइट, और 4 जनवरी को जो पहला सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल वालों का लगा हुआ है वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। बाकी ब्रांचों का कुछ अलग अलग सब्जेक्ट, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में लेने वाला हूँ 5 PM ऑनवर्ड्स। राइट, 5 PM से चालू होगा। सर खत्म कब होगा? डोंट सी द क्लॉक, मैं क्लॉक नहीं देखने वाला हूं। जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक करते, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छूटेगा नहीं। राइट, तो 2 बज जाए, 3 बज जाए, रात को जितना भी बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन पूरा सब्जेक्ट मैकेनिकल का बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होकर रहेगा। और सब्जेक्ट में सिर्फ मैं थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं बताने वाला हूं, प्रॉपर तरीके से थ्योरी, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और उससे सबसे मोस्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवा सके। ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और गेट वाला मैकेनिकल चैनल में होगा ये सब्जेक्ट। राइट, तो आप लोग इसको, ये तो मेन चैनल में है शायद ये वीडियो, और आपको मैकेनिकल चैनल में आके इस वीडियो को, तो मेरा सजेशन है सारे बच्चों के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो महा रिवीजन है ये बहुत स्पीड रिवीजन होने वाला और ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। सर रिवीजन तो चलो हो गया, आपने 1-2 प्रॉब्लम भी करा, लेकिन अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टेंशन ना लो, उसका भी जुगाड़ लेके आया हूं मैं। उसका जुगाड़ है महाअभ्यास। राइट, तो हम लोग जस्ट नेक्स्ट दिन, मतलब 4 तारीख को आपको क्या है, 4 जनवरी को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का महा रिवीजन हो रहा है, और 5 तारीख को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ही बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का अभ्यास बैच लगेगा, जिसमें 7 बजे से चालू होगा, 11, 12, 1 बजे। इसमें करीब 40 से 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और वो क्वेश्चन फ्री ऑफ, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ये भी होगा, गेट वाला मैकेनिकल चैनल में। और
पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि हर उस टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे कवर होगा जो अपकमिंग गेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्ट्रेटजी। बाकी अगर आपको इन ये भी जो भी सेशंस होने वाले हैं, राइट, इन सब के लिंक, बाकी कोई डाउट कुछ भी है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शिवम सर फिजिक्स वाला। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट कभी भी कुछ भी आता है आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो महा रिवीजन, महामैराथन, महाअभ्यास, जितने भी सेशंस आगे होने वाला है, फॉर्मूला रिवीजन, ये सारे के सारे का जो लिंक होगा वो आपको इसी चैनल में मिल जाया करेगा टाइम टू टाइम, जहाँ पे आप देख के उसको कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके प्लान्स हैं उन प्लान को का एक प्रॉपर शीट बना लीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ उसको अप्लाई करिए। सक्सेस इज नॉट कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग ओकेशनली। सक्सेस इस बात से नहीं आती जो काम आप कभी कभी करते हो। सक्सेस इज कमिंग विद द वर्क दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंटली करते हो तो सक्सेस पाना तय है। थैंक यू वेरी मच।